जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और आप सभी भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज 7 सितंबर है और मैंने जस्ट आप सभी के साथ आज के ही दिन दोपहर के टाइम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर फिर अराउंड 2 PM क्या हुआ संगत जी, डैडी घर आ गए ड्यूटी से। डैडी ने मेरे हाथ में एक बॉक्स पकड़ाया, उस पर आई ड्रॉप का नेम, उसके ऊपर ना आई ड्रॉप के नेम मेंशन था, मतलब उस ब्रांड का। तो संगत जी मतलब उस ब्रांड का था, तो संगत जी ब्रांड का था। तो मैंने ना उसको देखा, फार्मासिस्ट ने डैडी मतलब उस ब्रांड के फार्मेसिस्ट ने डैडी को आज हॉस्पिटल में गिफ्ट दिया था, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है। संगत जी, मुझे गुरुपा के लास्ट कॉन्टीन्यूसली 4-5 दिनों से मुझे मैसेज स्प्लैश हो रहे थे कि पुत्र, इस बार गणपति बप्पा दे जन्म दिवस उपर तेनों मेरिया ब्लेसिंग्स मिलनगियां। मैं और गणपति असी दोने तेरे घर आवांगे गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के ऊपर। संगत जी, मैंने फिर यही सोचा कि मैं भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो ऑनलाइन ऑर्डर करवाई हुई है, जो कि डायरेक्ट दिल्ली से ही आएगी मेरे घर के एड्रेस पर, सेवादार अंजू आंटी जी के थ्रू, जो कि फ्री में ब्लेसिंग्स की सेवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं इतना सोच करके संगत जी रह जाती थी, पर मुझे क्या पता था गुरुपा किस रूप में आएंगे संगत जी इस बार अपने घर पर। संगत जी, मुझे तो यही लगता था कि गुरुपा ने अपना भाई से मतलब भेस बदल कर आए होंगे डैडी के हॉस्पिटल में, तभी ब्लेसिंग्स डैडी को आज के स्पेशल दिन पर गिफ्ट करी है। संगत जी, जब मैंने बॉक्स को ओपन किया, उसमें सारा पूजा का सामान था, गणपति बप्पा से रिलेटेड था। और सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि गणपति बप्पा की मिट्टी को मूर्ति भी मिली थी। संगत जी, मिट्टी की मूर्ति मिली थी, बहुत प्यारा स्वरूप में। संगत जी, गणपति बप्पा ने आज हमारे घर पर अपनी एंट्रिंग करी है, वो भी गणेश चतुर्थी के स्पेशल दिन पर। संगत जी, बी फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी फैमिली ने आज तक गणपति बप्पा को घर पर नहीं लेकर आए थे और गणपति बप्पा को नहीं लेकर आए हैं। और संगत जी, मतलब जैसे सारे लोग अपने घरों में गणेश चतुर्थी के स्पेशियस दिन पर लेकर आते हैं और विराजमान करते हैं अपने घर के मंदिर में, और अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक दिन तक उनको अपने घर पर रखते हैं और बाद में फिर जल प्रवाह कर देते हैं, ऐसा कुछ। पर आज फर्स्ट टाइम संगत जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गणपति बप्पा को कि वो अपने आप ही हमारे घर पर विराजमान होने के लिए खुद से ही आ गए हैं, वो भी आज के संगत जी इतने स्पेशल दिन पर, अपने जन्म दिवस के ऊपर, जिसको गणेश चतुर्थी बोलते हैं।
ये किसी मिरेकल से कम नहीं है संगत जी, और ये सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा का ही किया कराया काम है। घर में कभी भी डैडी ने अलो किया ही नहीं है इस बात के लिए कि गणपति बप्पा को लेकर आओ, क्योंकि इनकी सेवा बहुत ही ज़्यादा होती है संगत जी। दिन रात गणपति बप्पा के पास रहना पड़ता है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं करी हम सभी ने। पर वही ना संगत जी, गुरुपा की जब से हमारे घर पर एंट्री हुई है ना संगत जी, मैं ओपनली बता सकती हूँ आप सभी को कि सारे भगवान ही अपने आप में खुद से हमारे घर पर विराजमान होने लग पड़ते हैं। पहले गुरुपा का स्वरूप मेरे घर पर आया, उसके बाद श्री लड्डू गोपाल जी का डायरेक्ट वृंदावन से हमारे घर पर विराजमान होने के लिए आया, और फिर थोड़े दिनों के बाद श्री शालिग्राम जी भी हमारे घर पर अपने आप आ गए। ऑलरेडी हमारे घर पर श्री हरि शालिग्राम जी पहले भी थे, पर संगत जी इससे एक्सेट्रा से और ये अपने आप डायरेक्ट हरि मंदिर से आ गए हैं। और माँ दुर्गा की भी मूर्ति भी हमारे घर पर पहले से ही स्थापित है, और अब श्री गणपति बप्पा जी को भी गुरुपा ने अपने आप लेकर के हमारे घर पर आए हैं, वो भी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर। संगत जी ये सब कुछ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और भी कोई हो सकती है आपकी लाइफ में। साक्षात रब का आपके घर पर खुद से आकर विराजमान हो जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। there is all the credits only goes to you or my dearest गुरुपा। इस बात के का सेम यही इशारा है कि परमात्मा की कृपा मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अब पूरी तरह से हो गई है। अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारी लाइफ को टच नहीं कर सकती है, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हैं। उनकी फुल टू फुल ब्लेसिंग्स मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर आज के दिन डैडी ने खुद से गणपति बप्पा को विराजमान किया है हमारे घर के मंदिर में, और जिस चौकी पर गणपति बप्पा जी को विराजमान किया गया है उस पर बड़े वाले मोर बने हुए हैं, जो कि गुरुपा का ही स्वरूप है। फिर संगत जी डैडी ने सारी अरेंजमेंट्स करी, पूजा की यूट्यूब से देख करके, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम का गणेश चतुर्थी का पूजन करना था, इसीलिए सारा कुछ यूट्यूब के थ्रू देख कर के ही डैडी ने सारी गणपति बप्पा के आगे पूजा की प्रिपरेशंस करी। और फिर मैंने मीठे में हलवा प्रसाद बनाया, और साथ में बाहर से फ्रेश मोदक और लड्डू की स्वीट्स मंगवाई भोग लगाने के लिए, और अच्छे से सारा का सारा अरेंजमेंट करके पूजा करी डैडी ने। और फिर सारी फैमिली के साथ मिलकर गणपति बप्पा जी की आरती करी, और गणपति बप्पा जी को मैंने अपने हाथों से हलवा प्रसाद का भोग लगाया, मोदक मिष्ठान के साथ लड्डू प्रसाद का भी भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया, और संगत जी और गुरुपा को भी भोग लगाया। संगत जी घर के अंदर एक पॉजिटिविटी टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। अनंतम अनंतम चक्राना गुरुपा, सिर्फ आपकी वजह से बहुत कुछ पॉसिबल होने लगा है। रियली लव यू सो मच गुरुपा, रियली लव यू सो मच। अब गणपति बप्पा और साथ में संगत जी साथ में गुरुपा मिलकर हमारी फैमिली की लाइफ की सारी नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसीलिए गुरुपा अपने साथ गणपति बप्पा जी को भी आज हमारे घर पर लाए हैं संगत जी। बस गुरुपा आप इस तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और हमेशा हमारा कल्याण करते रहना गुरुपा। हमेशा आपकी अनंतम कृपा दृष्टि मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर आप भी बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 8 सितंबर है, और गुरुपा ने मुझे अर्ली मॉर्निंग अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे का टाइम था जब मुझे गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मैंने देखा कि मैं अपने घर पर हूँ, बैठी हूँ और फ़ोन यूज़ कर रही हूँ अपना,
डैडी भी घर पर हैं। संगत जी, मैं इंस्टाग्राम पर ना रील वीडियोस देख रही हूँ और उसी टाइम एक रील वीडियो मेरे सामने फ्लैश होती है जिस पर मुझे साक्षात भोले बाबा जी के दर्शन होते हैं ड्रीम में। महादेव जी भी खड़े होते हैं संगत जी, साथ में त्रिशूल पकड़ा होता है उन्होंने, और उसी रील वीडियो में ये सॉन्ग चल रहा होता है, मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। और उसी टाइम भोलेनाथ बाबा जी की इमेज मुझे शो होती है और थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरा ड्रीम ओपन हो जाता है। और सबसे पहले संगत जी मैं टाइम देखती हूँ उठकर, तो 4:15 AM का टाइम मुझे शो होता है। मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इतनी प्यारे ड्रीम दर्शन देने के लिए अपने। संगत जी, फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं अपनी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद करती हूँ, तब अपने आप मुझे गुरुपा का स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हों। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ उसी टाइम सामने कोई भी नहीं होता है। तो संगत जी, इस तरह से गुरुपा अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मुझे फील करवाते हैं कि देख ले पुत्र, तेरे गुरुपा 24 घंटे तेरे नाल रहंदे ने, बस तेनों महसूस करन दी लोड़ है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मन बीच बीच में परेशान होता ही रहता है मेरा, पर गुरुपा मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेज के थ्रू ये बताते हैं कि पुत्र घबराना बिल्कुल भी तू, तेरा प्यो तेरे नाल है हमेशा, उन अगे जो भी होएगा तेरे नाल और सारा कुछ तेरे मन मुताबिक ही होएगा, डरना बिल्कुल भी। शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, आज 9 सितंबर है और गुरुपा ने मेरे मन में थोट डाली है कि पुत्र उस गल दा शुक्राना ज़रूर कर दवें याद नाल, जदों तेरे बर्थडे पार्टी दी प्रिपरेशंस और प्लानिंग चल रही सी। संगत जी, गुरुपा ऐसे ही आपसे अपना शुक्राना सत्संग करवाते हैं हर उस बात का जब जब उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया होता है, बस हमें ही याद नहीं रहता है। शुक्राना करना हमें नहीं याद रहता है। हाँ जी गुरुपा, मैं ज़रूर आपका शुक्राना उस दिन का भी शेयर करूँगी। संगत जी, ये बात वैसे भी काफ़ी पुरानी हो गई है, लास्ट 2016 दिसंबर मंथ की बात है ये, जिस पर गुरुपा ने मेरी और मेरे फ्रेंड के एक्सीडेंट होने से मुझे बचा लिया था। हुआ क्या था संगत जी, उस दिन एक्चुअली मेरे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन की प्रिपरेशंस चल रही थी। मैंने एक हॉल बुक करवाया था अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। उस दिन दिसंबर का मंथ चल रहा था संगत जी, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ इवनिंग टाइम स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए घर से निकल ही रही थी। और जैसे ही मैं और मेरी फ्रेंड रेस्टोरेंट तक पहुंचे, हमने रोड क्रॉस करनी थी, सबसे पहले मेरी फ्रेंड ने मेरी एक्टिवा एक साइड पर पार्क करी। और फिर संगत जी, जब हम दोनों फ्रेंड रोड क्रॉस कर रही थी, हम पैदल ही थे, तो हम दोनों फ्रेंड्स किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे आपस में, मतलब बात कर रहे थे हम दोनों उस टाइम पे, मस्ती के मूड में ही रोड क्रॉस कर रहे थे। मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने में लगा हुआ था संगत जी कि एकदम से रोड क्रॉस करते टाइम हम दोनों ने देखा ही नहीं कि हमारी दोनों तरफ से, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से बसेस आ रही होती हैं। संगत जी, जैसे ही हम दोनों ने अपनी दोनों साइड्स पर बसेस आते हुए देखी, पता नहीं एकदम से हमें क्या हुआ था, हम दोनों वहीं बीच रोड पर ही संगत जी खड़े हो गए। मतलब बंदा एकदम से जो कंफ्यूज नहीं हो जाता है संगत जी, वही सेम सिचुएशन हमारे साथ, मतलब सीन हमारे साथ हुआ था। हमारे माइंड ने ना काम करना ही बंद कर दिया था कि रोड क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाएं। पजल मोड में ही हम दोनों खड़े हो गए संगत जी। मेरे को तो संगत जी एकदम से ऐसा लगा कि लगा ही था कि आज तो हम दोनों, मतलब उस टाइम हम दोनों ने देखा कि दोनों साइड से स्पीड में आती हुई बसेस अपने आप रुक गई हैं। और फिर क्या था संगत जी, हम दोनों जल्दी से रोड क्रॉस करके आगे की तरफ निकल गए। आई डोंट नो संगत जी, ऐसे माइंड एकदम से कंफ्यूज क्यों हो गया था हमारा रोड क्रॉस करते। ज़्यादा देखने के मूड में थे हम दोनों, रोड क्रॉस करने के लिए, तो नहीं क्या हो गया था इतना डेफिनेटली डैम श्योर हो गया आज कि गुरुपा ने ही हम दोनों से प्रोटेक्ट किया था उस दिन। बसेस स्पीड में आ रही थी हमारी उस दिन,
पर गुरुपा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी उस दिन, हमारे एक्सीडेंट होने से बचा लिया था हम दोनों का। पर फिर संजय जी, उस दिन मैंने इतनी बातें ज़रूर अपने माइंड में डिसाइड कर ली थी कि आज के बाद गलती से भी मैं ऐसी मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करूँगी। गलती मेरी थी, उस दिन मुझे मस्ती मजाक करने के मूड में वैसे भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरे गुरुपा ने हम दोनों को बचा लिया है। उस दिन भी न्यू लाइफ ब्लेस करी थी गुरुपा ने उस दिन हम दोनों फ्रेंड्स को। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये तो बात गुरुपा के साथ जुड़ने से पहले की ही है मेरी, जिसका शुक्राना गुरुपा ने अब करवाया है मुझसे। सही कहते हैं गुरुपा कि तुम सारी संगत परिवार मेरी मर्जी के बिना मेरा शुक्राना भी नहीं कर सकते हो। सही है। लॉट्स ऑफ गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के जहाँ मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन कभी नहीं होते थे, वो अब ऐसे होते हैं, डेली होते हैं, जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप सभी को। डेली वाइट, येलो, ऑरेंज, मल्टी कलर में बटरफ्लाइज अब मुझे डेली ही दिखाई देती है मुझे। स्पेशली तब जब मैं परेशान होती हूँ या मेरा माइंड अपसेट होता है, और उस टाइम तो डेफिनेटली गुरुपा अपने दर्शन मुझे बटरफ्लाई के रूप में देते ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज 19 सितंबर है, और आज जब मैं सुबह 7 बजे पर उठी तो सबसे पहले मैं अपने कॉरिडोर पर जाकर खड़ी हुई, जहाँ मेरी नज़र अचानक से एक लेडी पर पड़ी जो रोड पर संगत जी बोकर लगा रही होती हैं। कहते हैं ना, अगर सुबह सुबह आपकी नज़र ऐसे किसी इंसान पर पड़ जाए जिसको आप सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देख लो, तो बहुत शुभ माना जाता है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती है। झाड़ू का दिख जाना ही माँ लक्ष्मी जी का शुभ संकेत माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। चलो, जो भी है वो गुरुपा जानते हैं संगत जी। गुरुपा का आपके लाइफ में आ जाने से ही वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस, बहुत अच्छा टाइम आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता ही मिलता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसके साथ साथ एंजल्स नंबर तो मुझे अब ड्रीम में कभी दिखाई देने लगे हैं संगत जी। मुझे गुरुपा 1111 एंजल नंबर बोलते, पूरे दिन आप जो चीज़ ज़्यादा देखते हो या उस बात को आप फॉलो करते हो, ऑब्वियस है कि वो हर बात आपको ड्रीम में भी दिखाई देगी। इसीलिए गुरुपा, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूड सेट को पॉजिटिविटी में रखूं। बाकी आप साथ हो, 24 आवर्स मेरे साथ हो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब गुरुपा, आपके पॉजिटिविटी टाइप मैसेजेस जो डेली फ्लैश होते हैं मुझे, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रियलिटी में कन्वर्ट कर ही दोगे एक दिन। इतना तो एंडलेस ट्रस्ट बना हुआ है आपके ऊपर मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 10 सितंबर है, और मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ फिर से। कल शाम के टाइम में ऐसे ही रैंडमली सत्संग सुन रही थी बैठकर, तो उस सत्संग को जब मैं सुन रही थी तो उसी टाइम गुरुपा ने मुझे अपना टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र, तो भी हुन शुक्राना करना है इस गल का। संगत जी, जो सत्संग में सुन रही थी कल शाम को बैठकर, बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते, पर हाँ 50% कुछ बातें उस सत्संग में मेरी दीदी के साथ ही मिल रही थी, जिस पर गुरुपा का शुक्राना करना डेफिनेटली बनता है। मेरे माइंड से इस बात का शुक्राना करना ही स्किप हो गया था। पर वही ना संगत जी, गुरुपा अपने अकॉर्डिंग हमसे अपना शुक्राना करवाते ही हैं, वो भी अपने तरीके से करवाते हैं संगत जी। संगत जी, इस बार का शुक्राना सत्संग मैं अपनी दीदी की तरफ से करना चाहूँगी, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग दीदी की तरफ से ही बनता है। पर गुरुपा, मेरे थ्रू शेयर करवाना चाहते हैं आप अपना सत्संग। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। संगत जी, ये बात लास्ट 2017 ईयर की है। उस ड्यूरेशन डैडी दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो उसी बीच डैडी ने अपने रिलेटिव्स को भी बोल दिया था दीदी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, और साथ में दीदी की 2 फोटोज़ संगत जी डेवलप करवा करके रिलेटिव्स के हाथों में पकड़ा दी थी कि आप दीदी की फ़ोटोज़ दिखा देना,
जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा आपको तो। संगत जी, ये वही सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं हमारी फैमिली पर शुरू से ही। पर भगवान जी हमारी फैमिली को किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेते हैं तभी। और आज के टाइम में ये में भी संगत जी, अब तो चलो गुरुपा साथ हैं और हमारे फैमिली के संगत जी डैडी का कज़न नाम का ब्रदर लगता है। और मतलब ब्रदर लगता है कोई सो कॉल्ड रिश्ते रिलेटिव साइड में। बस यही कज़न ब्रदर है जो उसका पूरा ख़ानदान ही घटिया है। 2 बेटे हैं इसके, 1 बेटी है, तीनों एक नंबर के घटिया लोग हैं शंकर जी। एज वाइज काफ़ी बड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं तीनों, पर हरकतें अभी भी घटिया ही करते हैं। तो वही डैडी के कज़न ब्रदर जो कि नेम से ताया जी लगे मेरे, क्योंकि उनकी बेटी को डैडी ने दीदी के दोनों फ़ोटोज़ पकड़ा दी थी अच्छे रिश्ते के लिए, एक ट्रस्ट के बेसिस पर हमें नहीं पता था कि ताया जी की बेटी क्या घटिया काम करने वाली है दीदी की फ़ोटोज़ के साथ। संगत जी, लेडी ने दीदी की फ़ोटोज़ चाहकर किसी गलत पर्सन के हाथ में पकड़ा दी थी ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, ताकि दीदी ना मेंटली डिप्रेशन में चली जाए और साथ में उसका फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाए। ये बात तो संगत जी हमारी फैमिली को बहुत टाइम के बाद पता चली थी। लाइक फरवरी 2017 के मंथ में दीदी की फ़ोटोज़ लेकर वो चले गए थे जो चीप लेडी थे। और जैसे ही संगत जी मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ था, दीदी के बिहेवियर में हमारी पूरी फैमिली को सडनली चेंजेस दिखने लग गए थे। दीदी साइको टाइप हरकतें करने लग पड़ी थी, मतलब घर पर डैडी जी के साथ मिसबिहेव करना, डैडी को भी फालतू फालतू बोलने लग पड़ी थी, जिसको देखकर ना मुझे बहुत डाउट होने लग पड़ा था कि ये सारे सिम्टम्स ना मेंटल कैटेगरी के ही होते हैं। संगत जी, मैं जब जॉब से घर पर आती थी तो मुझे हद से ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी, स्पेशली मुझे देखकर। तो दीदी ना संगत जी सबसे ज़्यादा ओवर क्रिएट करने लग पड़ती थी, मतलब मुझे भी काफ़ी गलत बोलती थी। मुझे ये पता था कि मेरे तीनों सिस्टर्स ऑलरेडी मेरे से जेलस करती हैं, बट दीदी का उस टाइम का मिसबिहेव देख करके मुझे काफ़ी डाउट होता था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन जैसी वाइब नहीं है, मेरे को मतलब नॉर्मल जैसी वाइब नहीं मिल रही है दीदी से। चलो मैं फिर भी इग्नोर कर देती थी। उसके थोड़े टाइम के बाद हमारी फैमिली ने ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया था कि दीदी रात को डेली चुप कर बड़े वाले कमरे में जाती थी और चोरी से ड्रॉर ओपन करके रैंडमली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाने की कोशिश करती थी। ऐसा करना रिस्की होता है ना संगत जी, बिना डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस के आप आपके घर के कोई भी रखी हुई आप रैंडम मेडिसिन्स बिल्कुल भी मतलब खा ही नहीं सकते हो। डैडी जी ने एक दिन दीदी को ऐसा करते हुए देख लिया था और डैडी ने उसी टाइम डैडी को बता दिया था कि क्या कर रही है। दीदी ने बता दिया था, इसको देखो संगत जी, ऐसे ही दिसंबर 2017 के मंथ में बर्थडे आता है मेरा, तो मैं घर पर अपना जैसे बर्थडे केक कटिंग करने लगी। उसी टाइम दीदी वियर्ड होकर चिल्लाने लग पड़ी। हम सब डर गए संगत जी, ये भाई इसको क्या हो गया। संगत जी आई डोंट नो क्या हो गया था उस टाइम दीदी को। दीदी घर में कलेश करने लग पड़ी थी अब बिना रीज़न के, और कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ी थी संगत जी। फिर डैडी को बहुत ज़्यादा ही उस टाइम मतलब गुस्सा आ गया था दीदी के इस तरह का वियर्ड बिहेव देख करके। तो डैडी ने गुस्से में आकर डायरेक्ट 2 थप्पड़ लगा दिए थे उस दिन दीदी को कि आज के दिन भी तो कलेश करना है, तेनों नहीं पता लगता आज तेरी छोटी सिस्टर दा बर्थडे है। संगत जी उस टाइम मैंने खुद देखा था कि दीदी दोनों आईज़ बहुत ज़्यादा दीदी की रेड हो गई थी और उनकी पागलों टाइप हरकतें देखकर मुझे भी डर लगा था। फिर जैसे ही डैडी ने दीदी को गुस्से में आज तक 2 थप्पड़ ऐसे संगत जी गुस्से में आकर 2 थप्पड़ लगाए थे, उसी टाइम पता नहीं कैसे संगत जी पर दीदी शांत होकर बैठ गई थी उस टाइम संगत जी। और डैडी दीदी केक कटिंग होने के बाद खाने लग पड़ी पागलों की तरह।
मैं दीदी को केक खाते हुए देखा था संगत जी उस टाइम। संगत जी उस दिन मेरा सारा मन ही खराब हो गया था इतना बड़ा ड्रामा देखकर। डैडी का बर्थडे सितंबर मंथ में होता है, डैडी के बर्थडे पर भी दीदी ने बहुत ज़्यादा कलेश किया हुआ था 2017 ईयर में। संगत जी ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए टेंशन वाली बात हो गई थी। हम सभी सोच रहे थे कि एकदम अचानक से मेंटल वाले सिम्टम्स और डेवलप कैसे हो गए हैं दीदी के अंदर, है ना। डैडी ने भी फिर भी संगत जी साइकेट्रिस्ट को दिखाया था उस टाइम पे। तो साइकेट्रिस्ट ने 10 दिन की मेडिसिन दी थी खाने के लिए। पर वही ना संगत जी, दीदी बुद्धू बनाती थी सबको, सभी को घर पर मेडिसिन मतलब सिंक के अंदर फेंक देती थी, मतलब खाती नहीं थी और झूठ बोल देती थी कि हाँ मैंने खा ली है। उसने एक दिन डैडी ने अचानक से देख लिया था मेडिसिन जो थी वो सिंक पर पड़ी है। डैडी ने बहुत ज़्यादा डांटा संगत जी दीदी को, उस दिन बहुत ज़्यादा डांटा। पर दीदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था संगत जी। घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिन रात दीदी के अननेसेसरी घर में कलेश करने के साथ साथ फालतू के चिल्लाने में डैडी भी सोच रहे थे कि इसका रिश्ता कैसे होगा, मतलब कैसे हो सकता है, ये तो मेंटल होती जा रही है दिन पर दिन। संगत जी डैडी ने फिर पंडितों के पास लेकर के जाना शुरू कर दिया दीदी को। क्या करते हो ना संगत जी, हवन करवाते, घर पर पूजा करवाते, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। संगत जी दीदी इतनी ज़्यादा मेंटल हो गई थी, दीदी ने दादू जी के हाथों पर अटैक कर दिया था अपने नील्स के साथ। मैं और किसी का क्या बताऊं आपको संगत जी, मेरे ऊपर तक दीदी ने अटैक कर दिया था। मेरे लेफ़्ट आर्म को अपने दांतों के साथ काटने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे, दीदी ने कोशिश करी थी। तो वो मैं बच गई थी संगत जी, बस गुरुपा ने तब भी मुझे बचा लिया था संगत जी। फिर किसी के थ्रू हमें पता लगा था कि दीदी के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तभी ये मेंटल हो गई है और घर पर ऐसे अटैक कर रही है। ऊपर से संगत जी जितने भी रिश्ते डैडी ने उस टाइम दीदी के लिए देखे थे, सभी ने रिजेक्ट कर दिया था दीदी को। सारा टाइम दीदी बंद कमरे में अंधेरा करके बैठी रहती थी संगत जी, और पता नहीं क्या क्या कुछ संगत जी नॉनसेंस वाली मतलब बातें करती थी संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता। और नॉनसेंस वाली बातें करती थी, अपनी डायरी पर लिखती रहती थी। एक दिन वो डायरी सिस्टर के हाथ में आ गई और सिस्टर ने सारा कुछ रीड कर लिया था। फिर डैडी को सारा कुछ बताया कि डैडी दीदी मेंटल होने के साथ साथ सुसाइड करने तक का भी प्लान कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर संगीत जी मुझे नहीं पता कि गुरुपा ने क्या ऐसा मिरेकल किया होगा। सबसे पहले 2018 जून के मंथ में दीदी का रिश्ता फाइनल करवाया और साथ में नेक्स्ट मंथ गुरुपा ने दीदी की गवर्नमेंट जॉब लगवाई होम्योपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल में। और तब कहीं जाकर संगीत जी दीदी के साथ साथ हमारी फैमिली की लाइफ सही ट्रैक पर चलने लग गई। और 2019 फेब के मंथ में दीदी की मैरिज हो गई। मतलब संगीत जी अपने आप सिस्टमेटिकली सब कुछ होते चले गया और हमें पता भी नहीं चला कि सब कुछ सही कैसे हो गया। फिर वही ना संगत जी कहते हैं ना, जहाँ भगवान जी साक्षात होते हैं, किसी भी रूप में आपके साथ होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपके काम न बनने से वैसे भी कोई रोक नहीं सकता है, बनने शुरू हो जाते हैं संगीत जी। बाकी अब तो आपको पता ही है, जो कि मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर किया हुआ है पहले भी, कि जो लोग घटिया ब्लैक मैजिक टाइप काम करते हैं ना, फिर गुरुपा उनको किसी हाल में भी बख्शते नहीं। जिस लेडी ने दीदी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, आज उसकी अपनी फैमिली की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है, क्योंकि गुरुपा अच्छे ढंग से उसके पूरे खानदान को अपने तरीके से सबक सिखा रहे हैं और आगे भी अच्छे से सबक सिखाते रहेंगे। गुरुपा ने सही टाइम पर आकर मेरी दीदी के दिमाग पहले से सही किया है, फिर उसको न्यू लाइफ ब्लेस करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी ब्लेस करी है और आज दीदी मैरिड हैं, उनको 2 हेल्दी बेबीज़ हैं जो कि गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुपा ने ब्लेस किए हुए हैं।
ये अपने आप में दीदी के लिए और हमारे लिए भी संगत जी बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की तरफ से। लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना। दीदी की तरफ से शुक्राना मैं आपका सच्चे दिल से करती हूँ, क्योंकि आपने इस लायक मुझे समझा है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुपा हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को आप ऐसे घटिया लोगों से दूर ही रखना, और अपने सारे गुरु परिवार को भी आप ऐसे ही घटिया लोगों से दूर ही रखना, जो किसी का अच्छा भला होते हुए अपनी सो कॉल्ड आँखों से देख ही नहीं सकते। ऐसे को बस गुरुपा हमेशा अच्छे से सबक सिखाना, वो भी अपने तरीके से। संगीत जी, मुझे लास्ट 2 मंथ से काफ़ी बैक पेन होती है, पर गुरुपा का कॉन्टीन्यूसली जल प्रसाद कंज्यूम करने के साथ साथ और नहाने से मेरा अब बैक पेन पूरी तरह से गायब हो गया है। मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी, आज की बात मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या हुआ। सबसे पहले गुरुपा ने मुझे अर्ली मॉर्निंग में ड्रीम दिखाया, जिसमें मैंने देखा कि मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ, जो कि कॉमन बात हो गई। अब मैं इग्नोर ही करती हूँ अब दोनों सिस्टर्स को कि अननेसेसरली बातों को, क्योंकि अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस। दूसरी बात, गुरुपा का मुझे ड्रीम ओपन होने के बाद ही टेलीपैथी मैसेज आ गया था कि पुत्र, ऊपर आने वाले तेरे ऊपर आने वाले कष्टों को काटा है मैंने, इस तरह से ड्रीम में दिखा करके। मैंने भी गुरुपा का शुक्राना किया और ये बोला कि गुरुपा, मुझे ऑलरेडी पता होता है कि आप ड्रीम के थ्रू मेरे कष्टों को काट रहे हो अपने तरीके से। संगत जी, फिर जब मैं फ्रेश होकर घर के मंदिर में बैठकर पाठ करने लगी, तो मैंने एक बात लास्ट 1 वीक से मैं नोटिस कर रही थी कि मैं जब भी पाठ करती हूँ ना, मुझे बीच बीच में ना नींद आने लग जाती है। मतलब पाठ करते टाइम झपकी लगती है, जो कि सही नहीं है। और आज ट्यूसडे का दिन है संगत जी, और मैं है ट्यूसडे को श्री हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है ऐसा करने को। पर वही ना संगत जी, आज तो हद ही ज़्यादा हो गई थी, हद से हद ही हो गई थी। जैसे कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, मुझे नींद आने लग गई, और ऐसा करते करते हाफ एन आवर हो गया और यही ड्रामा चलता रहा। मुझे कॉन्टीन्यूसली झपकी आती रही थी, जिसकी वजह से मैं हनुमान चालीसा का पाठ अच्छे ढंग से कर ही नहीं पा रही थी। तभी संगत जी, मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि ए मैं ही करवा रहा हाँ पुत्र, तेनों बार बार झपकी इस करके आ रही है क्योंकि इस तरह तेरी लाइफ ਦੇ ड्रीम्स ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਪਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ 11 ਵਾਰ 11 टाइम्स तक हनुमान चालीसा का पाठ कर, फिर भी कंप्लीट करना ही करना है तो पाठ में। संगत जी, जैसे ही मैंने इतनी आवाज़ अपने अंदर से सुनी, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई ना गुरुपा, मैं फिर भी अपना पूरी कोशिश करूँगी। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट करके ही उठो मंदिर से। और यहाँ पर भी संगत जी, गुरुपा ने मेरा पूरा साथ दिया है अपना। देख लो संगत जी, आज गुरुपा अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हर कष्ट कटवाने के लिए। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारे एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और सबकी विशेस को फुलफिल करना। गुरुपा आप अपने सारे गुरु परिवार को अपनी रज़ा में राज़ी रखना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा तो हमें ऐसा लगता है ना कि आज हम गुरुपा से जुड़े हैं तो आज ही की डेट हम नोट करके बोलें कि गुरुपा से तो हम इस टाइम से जुड़े हैं और इस टाइम के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या होना शुरू हुआ है, हमेशा वही शेयर करते हैं हम। पर जिन आंटी जी का मैंने सत्संग शेयर किया है वो आंटी जी ने संगत जी हर एक चीज़ को रिलेट करते हैं। लाइक जब से वो गुरु जी से जुड़े ना, उससे पहले की भी जो ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में हुई हैं संगत जी, जो भी चीज़ होती है ना, आप आज हम गुरुपा से जुड़े हैं डजंट मीन कि हम आज ही जुड़े हैं। हमें पता नहीं कितने जन्मों से गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा हुआ है संगत जी। वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कितने टाइम से गुरुपा से जुड़े हुए हैं संगत जी, और गुरुपा हमें कैसे ब्लेस करते थे, हमारे लिए क्या क्या करते हैं ये संगत जी, वो हमें चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ के थोड़ा पीछे जाके, बैक टाइम पे जाके हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस टाइम पे भी हमें ऐसे गुरुपा ने ब्लेस किया। संगत जी, आंटी जी हमेशा अपने सारे सत्संग शेयर करते हैं, लाइक पुराने भी जो होते हैं, प्रेजेंट में भी और आगे के लिए भी गुरुपा से हर वक्त अरदास करते हैं और गुरुपा को अपने आप को पूरा सौंप रखा है कि जैसा गुरुपा आपने करना है वैसा ही कीजिए। इसीलिए संगत जी ऐसा नहीं सोचना है कि आज मान लो आज की डेट ले लो, है ना, कि आज 19 तारीख है और 10वां महीना है और 2024 चल रहा है तो हम आज के दिन से गुरु जी से जुड़े हैं। नहीं संगत जी, हम तो पता नहीं कितने टाइम से गुरुपा से जुड़े हैं, लेकिन गुरुपा का हमें पता तब चलता है जब हमारे ऊपर हम बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है, ये हम बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में होते ही उससे निकल नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है, तब हमें गुरुपा मिलते हैं संगत जी। और हम क्या सोचते हैं, अच्छा हम तो गुरुपा के साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई हैं। नहीं संगत जी, प्रॉब्लम्स आनी थी आपकी लाइफ में, इससे ज़्यादा आनी थी, लेकिन गुरुपा ने आकर आपको एक ऐसा सहारा दिया है, आपको एक ऐसा एक होता है ना कि आपका माइंडसेट आपका बनाया कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जब हम संगत जी पॉजिटिव थिंकिंग रखने लग जाते हैं तो देखना अपनी लाइफ में ना चीज़ें भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। लाइक जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो वो अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा यार, कैसे होगा, नहीं होता कैसे होगा, तो फिर वो यूनिवर्स की वाइब से होती है ना जो संगत जी, वो भी उस चीज़ को लेते हैं कि यार इससे तो कभी पॉजिटिव होना ही नहीं है ना। तो संगत जी, गुरुपा के आने से हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है, हम अच्छा सोचने लग जाते हैं। अच्छा, जैसे हम मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, सवालों के जवाब मिलना, गुरुपा हमें अपने तरीके से संगत जी ब्लेस करते हैं। उनका तरीका डिफरेंट है और बहुत अच्छा तरीका, और हमारे पता नहीं कितने कष्ट ऐसे होते हैं जो गुरुपा कटवाते हैं। बस इसी के लिए गुरुपा का शुक्राना करो, जो सत्संग आपके सामने आता है वो सत्संग सुनो, हमेशा सुनो संगत जी, क्योंकि सत्संग से हमें गुरुपा बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए गुरुपा का शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो और हर वेले उनको याद करो। जब भी याद करो संगत जी, सच्चे दिल से याद करो, अमृत वेला हमारा तभी से ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम करते हैं। विराम करने से पहले मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।